तो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के साथ साथ अब कैजुअल लेबरर्स भी एहतजाज पर उतरे हैं। ये आर.एंड.बी के कैजुअल लेबरर्स है। आर.एंड.बी डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबरर्स, बतौर कैजुअल लेबरर्स काम करने वाले ये लोग जो है एहतजाज पर उतरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जम्मू में इस वक्त हम मौजूद है और एक मुसलसल इनकी डिमांड है कि हमारी उजरतों को बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इनका मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, दूसरी यूनियन टेरिटरीज के तर्ज पर कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स या यहाँ वहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की तरह इनकी भी उजरतों में इजाफा किया जाना चाहिए, इनकी भी तनख्वाह में इजाफा किया जाना चाहिए। क्योंकि इनकी तनख्वाहें जो है तकरीबन गालिबन 9,000 रुपये पे ये काम करते हैं और बिल्कुल परमानेंट मुलाजमीन की तरह जो है ये ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आते हैं या ग्राउंड लेवल पर जो आपकी सड़कें जो है वो बनवाते हैं या वहाँ पर होते हैं। तो उन्हें मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारी भी उजरतें जो है वो बिल्कुल दूसरी यूनियन टेरिटरीज के तर्ज पर होनी चाहिए और मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कब से आप एहतजाज पर बैठे हैं? इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो उनका जो प्रशासन था वहाँ पर भी आपने डिमांड्स रखी, लेकिन अभी नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है। क्या उम्मीदें हैं? क्या वो वादे जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं वो इलेक्शन के बाद उन्हें जो है जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, क्या उन्हें वो याद रहते हैं? सर याद रहने का तो पता नहीं, हम तो खुद ही भूल चुके थे कि 20, 25, 30 साल हमें प्रोटेस्ट करते हो गया है। सरकारें आए गई लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। अभी वही हिसाब हो गया है कि जो 311 में हमें अपना घर गुजार करना पड़ रहा है, जो तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्या, तो हमारे ये समझ लो कि अगर आज कल के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा भी मन खुश होता है कि हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं ना, हम खाली देख के खुश हो सकते हैं कि उसका बच्चा जा रहा है लेकिन हमारे नहीं जा पा रहे। 311 में हमारा क्या गुजर होगा? हम सोच रहे कि यूटी बनी है, मिनिमम एक्ट लागू होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे बाकी यूटी सेक्टर में, जैसे लद्दाख में भी हमें सुनने में आया, दिल्ली में हुआ कि दिहाड़ी आप लोगों की बढ़ रही है। हम उसी चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थे कि नई सरकार आएंगी, कि चलो अभी 2 महीने हो गया, चलो 2 महीने हम भी सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा। अभी रह के हम खाली सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम कहीं मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हमारे पीछे हमारे परिवार भी हैं। उनको देख के सरकार शायद हमारे बारे में सोचे कि 311 में इनका क्या बनेगा। कितने कैजुअल लेबरर्स जो है आपके डिपार्टमेंट में होंगे तकरीबन? सर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में कोई 2272 है, हमारे में खाली हमारे पीडब्ल्यूडी में। लेकिन सर हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम खाली ना छोड़ सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। मतलब हमने पूरी उम्र ही दे दी, अब जो हमारी जवानी थी, अभी तो बाल भी सफ़ेद हो गए, जवानी इधर लगा दी है। अब खाली इस उम्मीद में बैठे आज नहीं तो कल हमारे बारे में सरकार सोचेगी। अभी हमें उमर सरकार से भी इतनी उम्मीदें हैं कि जब उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने कहा था कि हम सब पहले उठाएंगे, तो अभी कहीं हमें वो ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा, ना कहीं कोई, खाली टीवी और अपने फ़ोनों पे हम सुने जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। खाली सुनने में ही आया, लेकिन ऐसा हमने ज़मीनी स्तर पे कुछ देखा नहीं है। इसी चीज़ को हम देख के हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर बेशक आप रेगुलर पॉलिसी बना रहे हो आज नहीं तो कल, लेकिन 311 का तो ध्यान रखना चाहिए कि 311 कोई दिहाड़ी रेट कोई है तो नहीं। ये वो रेट है जो आज से 25 साल पहले एक मजदूर लिया करता था, और 25 साल के बाद ये इधर के हम नुमाइंदे हैं, स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल भी लगवा दिया, उस हिसाब से देखें हमें वो 311 भी दिया जा रहा है। हाँ। ये 311 क्यों, मतलब 311 क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसको थोड़ा बढ़ाया क्यों नहीं जाता? अगर एक मजदूर का रेट जो है वो 700 जाता है, अगर स्किल्ड अनस्किल्ड की बात हम करें 1000 तक भी पहुँच जाता है। एक मिस्त्री जो होता है, एक कारपेंटर जो होता है, उसका 1000 तक भी पहुँच जाता है। लेकिन कैजुअल लेबरर्स आप एक एम्प्लॉय की तरह सुबह आते हैं, बायोमेट्रिक भी लगती है, साथ साथ में आप अपने ऑफिसर्स के साथ बराबर का काम करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बराबर शाना बशाना खड़े रहते हैं और गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों को कामयाब बनाने में आप जो है अहम रोल निभाते हैं। लेकिन 311 क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर 311 के हम सोच क्या रखे, हमें तो लग रहा है कि ये सरकारों को मुफ्त बंदे मिले हुए हैं कि शायद 311 में इनकी सरकारें चलती हैं, तो शायद 311 से हम इनसे भी काम ले लें। सर कितनी देर लेंगे? कभी तो बद्दुआएं भी काम आएंगी इनके कि 311 से भी क्या बनेगा। अभी ये जो हमारे सरकारी अफसर हैं ये भी कहते हैं कि यार 311 में क्या बनता है। अगर इनके हाथ में होता तो इनसे हाथ पकड़ के हम करवा लेते। जब इनसे हम बात करते कहते हैं यार ये ऊपर की बात है।
अगर हमारे लेवल पे होते तो हम भी कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहता। यार हम क्या कर सकते हैं, हम जो पीछे से सरकारें दे रही हैं तो वही चले जा रहा है। तो इसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारा मिनिमम वेज एक्ट लागू करो। बेशक अब हमें पक्का थोड़ी कोई कमेटी बनाओ करो, हमें पता है कि ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जो हमारा दिहाड़ी रेट है वो तो बढ़ाएं। उससे देख के हम आज सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी दिहाड़ी बनेगी। 311 तो हम ऐसे खाली नाम हो चुका है खाली। जम्मू कश्मीर में 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं वजीर आजम के साथ साथ जो है दीगर वुज़रा ने भी कहा कि 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट थी, लेकिन 311 के लिए जो है ये कैजुअल लेबरर्स जो है मांग कर रहे हैं कि इस 311 को भी यहाँ तोड़ा जाए, कम से कम हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, हमारी उजरतों में इजाफा किया जाए। ये देखें एहतजाज हो रहा है और उम्मीद है इनको वाबस्ता है जम्मू कश्मीर की नौ मुंतखब सरकार से। इनके साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख ही रहे होंगे। ये हमारे सामने इस वक्त जो बैठी है यहाँ पर कुछ महिलाएं भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और बतौर कैजुअल लेबरर जो है वो सुबह ऑफिस में आती हैं और बिल्कुल इनकी अटेंडेंस लगती है और शाम को जो है घर वापस चली जाती है। लेकिन आप देखें इनकी मांगे कब जो है कि आप सभी लोग जानते हैं ये वही लोग हैं जो सरकारी दफातर में काम करते हैं या फिर दूर दराज इलाकों में जो आप देखते हो जो सड़कें बनती है वहाँ पर ये कैजुअल लेबरर्स जो है दिन भर खड़े रहते हैं और वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते हैं और सरकार की जानिब से वागुजार किया गया पैसा जितना भी है उस पैसे को सही यूटिलाइज अहम रोल रहता है। ये जो है मर्दोज़न इस वक्त एहतजाज में पे उतरे हुए हैं और कुछ ख़वातीन जो हमारे साथ मौजूद है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर। ये देखें फिलहाल जो प्रोटेस्ट है ये शिद्दत पकड़ता जा रहा है और ये देखें पूरे जोश के साथ अपनी आवाज़ जो है ये नौजवान बुज़ुर्ग तमाम लोग जो है ये उठा रहे हैं और एक लंबी मुद्दत से इनकी गवार जो है सरकार जो है वो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पर इन लोगों को जो है आश्वासन दिया जाता है और इन्हीं पर सियासत जो है वो की जाती है, चाहे डेली वेजर्स हो कैजुअल लेबर, सब आश्वासन दिया जाता है कि हम तुम्हें पक्का करेंगे। चाहे एसपीओज की हम बात करें तो उनकी सैलरीज में भी इजाफा होना चाहिए। या ऐसे यहाँ कुछ खवातीन हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे कितने टाइम से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर? 18 साल से। 18 साल। हाँ तो वही 311 रुपये मिलते? हाँ वही 311 रुपया मिलती है। तो कभी आपने मतलब इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया? हाँ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए आप। लेकिन ये जो नई सरकार आई है ये तो इलेक्शन से पहले ये वादा करते हैं कि हम ये तमाम लोगों का काम करेंगे, तो इलेक्शन के बाद ये जो है इनको ये भूल क्यों जाता है? पता नहीं सर क्यों भूल जाते हैं, इन्हीं को पता होगा क्यों वो इनको पता होगा क्यों भूलते हैं। वादे करते हैं हमारे लोगों के साथ। हाँ बहुत सारे वादे होते हैं, हम पहले कैबिनेट में डेली वेरों का काम करेंगे। 18 साल से कितनी सरकारें आए कितनी गई? बहुत सारी आए बहुत सारी गई हैं, लेकिन अब हम जाने वाले हैं। अब कितना टाइम बचा है आपको रिटायर? 7 साल ही बचे हैं हमारे, बस रिटायर होने वाले हैं। आज क्या यहाँ से आप सरकार से यही अपील करेंगे जो ड्यूटी का रेट रेगुलेशन फारसी मिल जाए।